नमस्कार, जय हिंद। 30 जनवरी 1948 शाम के करीब 5:17 नई दिल्ली का बिरला हाउस हमेशा की तरह प्रार्थना सभा के लिए तैयार था। देश को आज़ादी मिले अभी कुछ ही महीने हुए थे, लेकिन उस शाम को कुछ ऐसा होने वाला था जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। नाथूराम गोडसे नाम का एक शख्स गांधी जी के सामने आता है, झुककर प्रणाम करता है और फिर 3 गोलियों के आवाज से पूरा देश सन्न रह जाता है। आखिर उस शाम को क्या हुआ था और गोडसे ने राष्ट्रपिता गांधी की क्यों हत्या की? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि गांधी की हत्या गोडसे के द्वारा क्यों किया गया था। साथियों, गांधी जी की हत्या कैसे हुई इसके बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। एक बार ध्यान से आप लोग समझिएगा। 30 जनवरी 1948 नई दिल्ली का बिरला भवन, अब गांधी जो स्मृति के नाम से जाना जाता है, शाम के 5:10 पर गांधी जी अपनी प्रार्थना सभा के लिए कमरे से बाहर निकले। गांधी जी के कंधे पर उनकी पोती आभा और मनु का हाथ था। वे मंच की तरफ बढ़ रहे थे। साथियों, स्थान था 30 जनवरी 1948 का समय है। उसके बाद देखिएगा गोडसे का सामने आना होता है। भीड़ के बीच से खाकी कपड़ों में नाथूराम विनायक गोडसे आगे बढ़ा। मनु ने उसे रोकने की कोशिश की तो गोडसे ने उन्हें धक्का दे दिया और उनके हाथ से सामान गिर गया। गोडसे ने गांधी जी के सामने झुककर उन्हें प्रणाम किया और अपनी जेब से 9mm की बेरेटा पिस्टल निकाली और गोडसे ने बिल्कुल नजदीक से गांधी जी के सीने और पेट में 3 गोलियां मारी। गांधी जी के मुंह से आखिरी शब्द निकले, हे राम, और जमीन पर गिर गए। गांधी जी की हत्या कैसे हुई इसको देखिएगा। गोडसे की गिरफ्तारी और निधन के बारे में ध्यान से समझिएगा। साथियों, हत्या के तुरंत बाद वहां मौजूद भीड़ और सुरक्षा कर्मियों ने गोडसे को दबोच लिया। गांधी जी को तुरंत बिरला हाउस के अंदर ले जाया गया, जहां कुछ ही देर में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। साथियों, उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। अदालत में मुकदमे के दौरान नाथूराम गोडसे ने गांधी जी के हत्या के पीछे कई कारण बताए थे। गोडसे के अनुसार मुख्य कारण कुछ निम्नलिखित थे। पहला कारण उसने दिया अपना कि भारत का विभाजन। यह आपका मुकदमा आपका दिल्ली के लाल किले में चलाया जा रहा था और उसने पहला कारण आपका बताया पार्टीशन ऑफ इंडिया। गोडसे का मानना था कि भारत के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण के लिए महात्मा गांधी की नीतियां जिम्मेदार थीं। गोडसे अखंड भारत का समर्थक था और विभाजन के दौरान हुई हिंसा और लाखों लोगों की मौत से वह बेहद आहत और दुखी था और गुस्से में था। और दूसरा उसने आरोप क्या लगाया कि मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप। गोडसे और उसके संगठन हिंदू महासभा का आरोप था कि गांधी जी की नीतियां हिंदुओं के मुकाबले मुस्लिमों के प्रति ज्यादा झुकी हुई थीं और उनका मानना था कि गांधी जी के अनशन और दबाव के कारण हिंदुओं के हितों का अनदेखा किया जा रहा है, ऐसा गोडसे का कहना था। लेकिन सच देखा जाए तो कुछ ऐसा नहीं था। तीसरा कारण उसने दिया 55 करोड़ रुपए का विवाद। साथियों, यह विवाद था भारत और पाकिस्तान के बीच 55 करोड़ रुपए का विवाद। विभाजन के समय भारत को पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने थे, लेकिन इसी बीच कश्मीर पर पाकिस्तान ने हमला कर दिया, जिसके बाद क्या होता है, भारत सरकार यह राशि रोक लेती है और न देने का फैसला करती है। लेकिन गांधी जी ने दिल्ली में भड़की सांप्रदायिक हिंसा को रोकने और पाकिस्तान को उसके हक के पैसे दिलाने के लिए आमरण अनशन या भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं और इसके वजह से सरकार को झुकना पड़ा और पैसा क्या पाकिस्तान के लिए रिलीज करना पड़ा। साथियों, गोडसे को लगा कि गांधी जी की पाकिस्तान की मदद के लिए भारत सरकार को मजबूर किया है, जो देश के साथ धोखा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। आगे देखिए फिर क्या होता है। साथियों, हत्या के बाद गोडसे के ऊपर मुकदमा चलाया जाता है। गांधी जी के हत्या का मुकदमा दिल्ली के लाल किले में चला और नाथूराम गोडसे को क्या सजा मिलती है? नाथूराम गोडसे और उसके साथी नारायण आप्टे को दोषी पाया गया। 15 नवंबर 1949 को अंबाला जेल में दोनों को फांसी दे दी गई।
साथियों, नाथूराम गोडसे को फांसी दे दिया गया और साथियों, गांधी जी के मृत्यु पर ही तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो पर देश को संबोधित करते हुए कहा, हमारे जीवन से रोशनी चली गई, हमारे जीवन से रोशनी चली गई, अब चारों तरफ अंधेरा ही है। साथियों, चारों तरफ अंधेरा ही है, यह कथन आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया। साथियों, इतिहासकारों का मानना है कि गोडसे गांधी जी के विचारों को खत्म करना चाहता था, लेकिन गांधी जी की मौत के बाद उनके सत्य और अहिंसा के विचार दुनिया भर में मजबूत हो गए और साथियों, विचार कभी गोलियों से नहीं मरते हैं। तो साथियों, इस पूरे इतिहास में आपका क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।